जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और स्पेशली उन मेरे सभी साथियों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जिनका टारगेट है जून 2023 में जेआरएफ क्वालिफाई करना। अभी दिसंबर 2022 की आंसर की आई थी और जिन कैंडिडेटों का बहुत अच्छा स्कोर हुआ है, जिनका जेआरएफ होने वाला है, जिनका नेट क्वालिफाई होने वाला है, जिनका एक अपना सपना पूरा होने वाला है, उन सभी प्यारे साथियों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। और जिन प्यारे साथियों ने बहुत अच्छी खासी मेहनत की थी लेकिन किसी कारणवश उनका बहुत अच्छा स्कोर नहीं हो पाया, तो प्यारे साथियों आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है। 100% आपको एनर्जेटिक रहना है, पॉजिटिव सोचना है, मोटिवेट रहना है और फिर से आपको जबरदस्त तरीके से तैयारी में जुट जाना है और जून 2023 में बहुत गजब के स्कोर के साथ आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है। अब आपको जून 2023 में एक नया रिकॉर्ड बनाना है। किसका? बहुत हाईएस्ट मार्क्स का। ठीक है, तो आप जबरदस्त तरीके से लग जाओ। आपको टारगेट लेना है कि भाई अब की बार तो सारे रिकॉर्ड तोड़ने हैं, जून 2023 में इतना गजब का स्कोर करना है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आपका जून 2023 में जेआरएफ क्वालिफाई करना टारगेट है तो आपको फर्स्ट पेपर में कम से कम कितने मार्क्स लेके आने हैं और सब्जेक्ट में आपको कम से कम कितने मार्क्स लेके आने हैं। मैक्सिमम तो आप कितने भी लेके आओ उतनी ज्यादा प्राउड की बात है भाई। सब्जेक्ट में आप 100 में से 100 ठीक करो, फर्स्ट पेपर में आप 50 में से 50 क्वेश्चन ठीक करो, बहुत गजब की बात है, बहुत प्राउड की बात है। लेकिन जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए कम से कम कितना स्कोर चाहिए? फर्स्ट पेपर में आपको कम से कम कितना स्कोर चाहिए, सब्जेक्ट में आपको कम से कम कितना स्कोर करना चाहिए जिससे कि आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। इस टॉपिक के ऊपर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखो, अब हमारे पास केवल 85 दिन का समय बचा हुआ है क्योंकि एनटीए ने एग्जाम डेट पहले से फिक्स कर दी थी। तो अब हमें 85 दिन का तैयारी करनी है। देखो, सबसे पहली बात तो यह, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे सोचेंगे यार 85 दिन में जेआरएफ कैसे होगा, हम तो अब भी स्टार्ट कर रहे हैं तैयारी, क्या हमारे 85 दिन में जेआरएफ हो जाएगा? भाई 85 दिन तो बहुत अच्छा खासा टाइम है। 85 दिन में 12वीं पास कैंडिडेट नीट क्वालिफाई कर जाता है, 12वीं पास कैंडिडेट आईआईटी मेंस एडवांस क्वालिफाई कर जाता है, लोग यूपीएससी क्वालिफाई कर जाती है, तो जेआरएफ का एग्जाम है। तो पहली बात तो आपके दिमाग में ये सेट कर लेनी है कि 85 दिन में आप 100% जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो यदि आप सही ढंग का कंटेंट पढ़ते हो, सही ढंग से तैयारी करते हो, आप स्मार्ट वे को फॉलो करते हो। तो बाकी आप अव्यवस्थित तरीके से तैयारी करते हो तो आप 5 साल में भी नेट क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। और यदि आप स्मार्ट वे में बहुत सही ढंग का कंटेंट पढ़कर तैयारी करते हो तो 85 दिन बहुत ज़्यादा सफिशियंट है जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए, बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमें कम से कम कितना स्कोर करना है जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए। प्यारे साथियों, इससे पहले मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता देता हूँ। मैं अजय शर्मा, ज्योग्राफी से मेरा 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है। मैं पिछले 2 साल से, सबसे अच्छी बात यही है कि मैं पिछले 2 साल से इसी चैनल के ऊपर नेट का फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत अच्छा खासा रिजल्ट जा रहा है। ये वाला जो रिजल्ट है, फर्स्ट पेपर का रिजल्ट है, दिसंबर 2021 जून 2022 वाला जो पेपर हुआ था उसका रिजल्ट है। इस वाले रिजल्ट में हमारे फर्स्ट पेपर में जो स्टूडेंट थे वो टोटल ये स्टूडेंट थे, जिसमें से 5 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हुए थे। सॉरी, 6 कैंडिडेट थे जिनके 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हुए थे। अंकिता निर्मा के 42 क्वेश्चन थे, रवि सियाग पूनम के 41 क्वेश्चन थे, रामचरण और कोमल के 40 क्वेश्चन ठीक हुए। तो ये 6 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हुए थे, 40 या 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हुए थे फर्स्ट पेपर में। अब की बार आंसर की आ चुकी है दिसंबर 2022 वाले की। तो अब की बार हमें 12 कैंडिडेटों के बारे में तो पता चल चुका है जिनके फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक है। और अभी तो जहां तक है 2-4 कैंडिडेट और निकल कर आएंगे जो हमारे बैच से थे जिनके 40 प्लस क्वेश्चन ठीक है। क्योंकि जब हमारा बहुत अच्छा खासा स्कोर होता है ना, तो खुशी खुशी के चक्कर में हम बहुत सारी चीज़ों को भूल जाते हैं कि भाई कोई मास्टर पूछ भी रहा है कोई सवाल, इग्नोर करने लग जाते हैं क्योंकि खुशी ऐसी चीज़ है। तो वो 1-2 दिन बाद में अपना फीडबैक देंगे, जब रिजल्ट आएगा तब वो हमें रिजल्ट भेजेंगे, सर जेआरएफ क्वालिफाई हो गया। तो तब 1-2 कैंडिडेट और निकलेंगे, लेकिन फिलहाल में हमें 12 ऐसे कैंडिडेटों के बारे में पता चल चुका है जिनके फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक है। अंकित, मोनिका के 43 क्वेश्चन ठीक है, बहुत गजब का स्कोर है इनका। शिवानी, असलम, अभिषेक, इनके 42 क्वेश्चन ठीक है। भाई अंकित और मोनिका के 43 क्वेश्चन ठीक है, शिवम, असलम, अभिषेक के 42 क्वेश्चन ठीक है, राधा, नितिन, पूजा और सुमन के 41 क्वेश्चन ठीक है। इसके अलावा प्यारे साथियों कृतिक, राहुल और हितेश के 40 क्वेश्चन ठीक है। तो ये टोटल वो 12 कैंडिडेट हैं जिनके फर्स्ट पेपर में हमारे 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हुए हैं। पिछली बार 6 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हुए थे और अब की बार 12 कैंडिडेट।
कम से कम 12, अभी तो 2-4 कैंडिडेट और निकल कर आएंगे। तो कितना गजब का स्कोर हो रहा है। अब प्यारे साथियों, जून 2023 के लिए हमारा नया बैच स्टार्ट हो चुका है। यदि आपका टारगेट है कि जून 2023 का जो एग्जाम हो रहा है, जिसके अभी मात्र 85 दिन बचे हुए हैं, उसमें आपको 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना है फर्स्ट पेपर में, तो हमारा फर्स्ट पेपर का नया बैच स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाएंगे, बिल्कुल एग्जाम क्वालिफाई करने तक, बहुत अच्छा स्कोर होने तक पढ़ाएंगे हम। ठीक है, देखो यदि आपको नॉलेज बढ़ाना है, आप नॉलेज बढ़ाने के टारगेट से पढ़ना चाहते हो तो आप हमारे यहाँ मत पढ़ो। लेकिन यदि आपका टारगेट है जेआरएफ क्वालिफाई करना, आपका टारगेट है कि हमें केवल बहुत गजब का स्कोर करना है, तो आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हो, क्योंकि हम नॉलेज बढ़ाने के टारगेट से नहीं, हम एग्जाम क्रैक करने के टारगेट से पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आपको 85 दिन में जीरो लेवल से लेकर 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने के टारगेट के साथ पढ़ाया जाएगा। 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने के लिए जो भी बेस्ट कंटेंट होगा, सारा सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं। ना आपको कोई किताब खरीदने की जरूरत, ना आपको कोई बाहर से वीडियो देखने की जरूरत, सारा सब कुछ आपको यहां पर मिलेगा। यदि आप बैच लेना चाहते हो फर्स्ट पेपर का, फर्स्ट पेपर के बैच लेने के दो तरीके, या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे एप्लीकेशन का लिंक है, आप वहां से डायरेक्टली ले सकते हो, अभी बैच स्टार्ट हुआ है। ठीक है, या ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है जिसके थ्रू आप हमारा फर्स्ट पेपर का बैच ले सकते हो प्यारे साथियों। ठीक है, अब हम सबसे मेन टॉपिक पर बात करते हैं। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं प्यारे लाडलो, फर्स्ट पेपर का नया बैच स्टार्ट हो चुका है। जून 2023 के टारगेट के अनुसार 85 दिन में हमें 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने हैं। पेपर पैटर्न, पेपर लेवल का हम बहुत स्पेशली तरीके से ध्यान में रखकर पढ़ाते हैं। फर्स्ट पेपर में सबसे बड़ी समस्या होती है कीवर्ड को समझना, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना, इसके ऊपर हमारा बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रहता है। तो आप चाहते हो 85 दिन में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना, बहुत स्मार्ट वे में स्टडी करना, तो आप हमारे साथ जरूर जुड़ सकते हैं। अब भी बिल्कुल नॉमिनल चार्ज है, यदि आप बैच से लेते हो 1400 रुपये चार्ज है। इसमें भी मैं 100 रुपये का आपको छूट और दे देता हूं प्यारे साथियों, जो मैं आपको रिटर्न कर दूंगा फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से। ठीक है, और यदि आप फर्स्ट पेपर का पूरी साल का लेते हो तो उसका चार्ज है 1800 रुपये। यदि आप अभी बैच लेते हो अगले 2 दिन के अंदर, तो 100 रुपये मैं आपको रिटर्न कर दूंगा फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से। लेकिन ये बैच का जो ऑफर है 100 रुपये रिटर्न होने वाला, ये केवल 2 दिन के लिए। अब हम बात करते हैं कि हमें फर्स्ट पेपर में और सब्जेक्ट में कम से कम कितना स्कोर करना है जिससे कि हमारा जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। देखो प्यारे साथियों, आपको ओवरऑल टारगेट लेके चलना है कि हमें फर्स्ट पेपर में कम से कम 40 क्वेश्चन ठीक करने हैं, हमें ज्योग्राफी में कम से कम 80 क्वेश्चन ठीक करने हैं, या फिर जो भी आपका अदर सब्जेक्ट है उसमें कम से कम 80 क्वेश्चन ठीक करने हैं। तो आपको ओवरऑल टारगेट तो ये लेना है कि हमें सब्जेक्ट में 80 क्वेश्चन ठीक करना है, फर्स्ट पेपर में हमें 40 क्वेश्चन ठीक करना है। लेकिन मिनिमम आपको कितना स्कोर करना है जिससे कि आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। इसके लिए टोटल 3 कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन तो ये होती है प्यारे लाडलो कि आपका सब्जेक्ट और आपका फर्स्ट पेपर दोनों सेम लेवल के हैं, आपका फर्स्ट पेपर भी उतना ही तैयार है जितना आपका सब्जेक्ट है। दूसरी कंडीशन ये बनती है कि आपका सब्जेक्ट तो बहुत अच्छे से तैयार है लेकिन फर्स्ट पेपर आपका कम तैयार है। और तीसरी कंडीशन बनती है प्यारे साथियों कि आपका फर्स्ट पेपर थोड़ा अच्छे से तैयार है, सब्जेक्ट आपका कम तैयार है। फर्स्ट पेपर में आपका अच्छा स्कोर हो जाता है, सब्जेक्ट में आपका कम स्कोर होता है। तो मैं तीनों कंडीशन में बात करता हूँ। सबसे पहले हम उस कंडीशन में बात करते हैं जब आपका फर्स्ट पेपर और सब्जेक्ट का पेपर दोनों बिल्कुल बराबर लेवल के, दोनों की बिल्कुल बराबर तैयारी है। तो प्यारे साथियों, आपको ये वाला स्कोर करना है जिससे कि आपका 100% जेआरएफ हो जाएगा। यदि आप कि फर्स्ट पेपर और सब्जेक्ट की बिल्कुल बराबर तरीके की तैयारी है तो आपको फर्स्ट पेपर में कम से कम 37 क्वेश्चन ठीक करने, यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं। ओबीसी में यदि आप 34 क्वेश्चन ठीक कर लोगे, ईडब्ल्यूएस से हो आप 35 क्वेश्चन ठीक कर लोगे, एससी से हो आप 33 क्वेश्चन ठीक कर लोगे, और एसटी से हो आप 32 क्वेश्चन ठीक कर लोगे, तो आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं प्यारे साथियों, यदि आप फर्स्ट पेपर में जनरल से हो 37 क्वेश्चन ठीक कर लेते हो, फर्स्ट पेपर में हो ओबीसी से हो 34 क्वेश्चन ठीक कर लेते हो, ईडब्ल्यूएस से हो 35 क्वेश्चन ठीक कर लेते हो, एससी से हो 33 क्वेश्चन ठीक कर लेते हो, और एसटी से हो 32 क्वेश्चन ठीक कर लेते हो, तो आपका 100% जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये है मिनिमम स्कोर जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए। इसके अलावा प्यारे साथियों, सब्जेक्ट की बात बताऊं, सब्जेक्ट में आपको कम से कम जनरल से हो तो 74 क्वेश्चन ठीक करने हैं, ओबीसी से हो तो आपको 68 क्वेश्चन ठीक करने हैं, ईडब्ल्यूएस से हो तो आपको कम से कम 70 क्वेश्चन ठीक करने हैं, एससी से हो तो आपको कम से कम 66 क्वेश्चन ठीक करने हैं, और एसटी से हो तो आपको कम से कम 64 क्वेश्चन ठीक करने हैं। यदि आप इतना स्कोर कर जाते हो तो आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो, आपका 100% जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, और यदि आप ये वाला टारगेट पूरा करना चाहते हो तो हमारा नया बैच अभी स्टार्ट हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं।
इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों दूसरी कंडीशन बनती है कि भाई आपका फर्स्ट पेपर तो कमजोर है और सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है, तो जाहिर सी बात है आपका फर्स्ट पेपर में थोड़ा सा कम स्कोर हो जाएगा, सब्जेक्ट में आपका थोड़ा अच्छा स्कोर हो जाएगा, लेकिन आपको एवरेज इतने मार्क्स लेके आने दोनों को कुल मिलाकर। तीसरी कंडीशन बनती है कि आपका फर्स्ट पेपर अच्छा है, सब्जेक्ट आपका कमजोर है, तो आपके फर्स्ट पेपर में थोड़ा सा अच्छा स्कोर हो जाएगा, सब्जेक्ट में आपका थोड़ा कम होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है आपको एवरेज ये मार्क्स लेके आने हैं, इनको जोड़ लेना टोटल कि आपको जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए एवरेज इतने मार्क्स लेके आने हैं। 37 प्लस 74 क्वेश्चन ठीक करने हैं जनरल कैटेगरी के कैंडिडेटों को, 34 प्लस 68 क्वेश्चन ठीक करने हैं ओबीसी के कैंडिडेटों को, 35 प्लस 70 क्वेश्चन ठीक करने हैं ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेटों को, 33 प्लस 66 क्वेश्चन ठीक करने एससी के कैंडिडेटों को, और 32 प्लस 64 क्वेश्चन ठीक करने एसटी के कैंडिडेटों को। तो ये है मिनिमम स्कोर, मिनिमम कह सकते हैं, मैक्सिमम कह सकते हैं, मैक्सिमम तो कह नहीं सकते क्योंकि मैक्सिमम तो आप जितना करो उतना अच्छा है, ये मिनिमम स्कोर कह सकते हैं जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए। आपको ये टारगेट तो लेकर चलना ही है कि मेरे को कम से कम इतना तो स्कोर करना ही है और इससे आपका जेआरएफ हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए, थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों, फिर मिलते हैं हम दूसरे एनर्जेटिक वीडियो के साथ।